कहानी का नाम रेलवे क्वार्टर नंबर 103, स्थान झारखंड, छोटा सा कस्बा चक्रधरपुर, समय वर्ष 1998। भूमिका रेलवे कॉलोनी के एक पुराने क्वार्टर में कई सालों से कोई नहीं रहता था। कॉलोनी के लोग उसे क्वार्टर नंबर 103 इंच कहते थे। हर कोई जानता था कि वहाँ कुछ अजीब होता है। रात को वहाँ रोने की आवाजें आती थीं, खिड़कियाँ अपने आप खुलती और बंद होती थीं, और कई लोगों ने वहाँ एक औरत को सफेद साड़ी में घूमते देखा था। कहानी की शुरुआत रमेश नाम का एक नया रेलकर्मी चक्रधरपुर में ट्रांसफर होकर आया था। उसे रहने के लिए क्वार्टर नंबर 103 ही मिला। सबने उसे चेताया, लेकिन रमेश हंस पड़ा। भूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमागी वहम है। शाम को रमेश ने घर में सामान जमाया, खाना बनाया और थककर सो गया। रात के ठीक 2:30 बजे उसके कमरे में जोर से खिड़की खुली। नींद खुली तो देखा खिड़की खुली हुई थी, बाहर कोई नहीं। रमेश ने खिड़की बंद की और फिर सो गया। लेकिन कुछ मिनटों बाद किसी के पायल की आवाजें आईं, छन छन छन। पहली डरावनी घटना। रमेश उठा और बाहर जाकर देखा, कॉलोनी सुनसान थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। पलटा, कोई नहीं था। डर के मारे रमेश ने दरवाजा बंद किया और बत्तियां जलाईं। जैसे ही वह अपने कमरे में गया, उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी यही हूँ। रमेश चौंका। उसने लाइट ऑन की और दीवार साफ थी। लगा जैसे कोई सपना था। लेकिन कमरे में अब भी पायल की धीमी आवाजें आ रही थीं। बूढ़े गार्ड की चेतावनी। अगले दिन रमेश ने रेलवे कॉलोनी के पुराने गार्ड हरि चाचा से पूछा। हरि चाचा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, उस क्वार्टर में 15 साल पहले एक रेलकर्मी की पत्नी रेखा ने आत्महत्या की थी। उसका पति अक्सर मारता था, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वह कभी इस घर को नहीं छोड़ेगी। रमेश को अब डर लगने लगा था। दूसरी रात आत्मा की मौजूदगी। रात आई। इस बार रमेश ने बत्तियां जलाकर रखी, लेकिन ठीक 2:30 पर सब बत्तियां एक एक करके बुझ गईं। उसके सामने एक परछाई दिखाई दी, झुलसी हुई एक औरत। उसकी आंखें लाल थीं और बाल जले हुए बिखरे। रेखा की आत्मा बोली, तू भी उसी की तरह है, तू भी छोड़ देगा। सब छोड़ जाते हैं। रमेश कांपने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। रेखा चिल्लाई, झूठ। अचानक उसका सिर उल्टा घूम गया और कमरे की दीवारें खून से लाल हो गईं। तांत्रिक का आगमन। अगले दिन रमेश ने एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, यह आत्मा क्रोध में नहीं, पीड़ा में है। इसे मुक्ति नहीं मिली। इसके पति ने जो किया, उसका हिसाब बाकी है। तांत्रिक ने रात को पूजा शुरू की, लेकिन आधी रात को एक जोरदार चीख गूंजी। रेखा की आत्मा आई और बोली, मुझे मत रोको, मैं सिर्फ उसे ढूंढ रही हूँ जिसने मुझे जलाया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और कहा, अगर तू बदला चाहती है तो उस दोषी को सामने ला। निर्दोष को क्यों डराती है? रेखा की आत्मा रोने लगी और बोली, मैं हर रात इस उम्मीद में जागती हूँ कि वो आएगा, लेकिन नहीं आता। तांत्रिक ने आत्मा से प्रार्थना की, तू मुक्त हो जा। तेरा बदला इस दुनिया में कोई नहीं ला सकता, लेकिन शांति मिल सकती है। कहानी का अंत। पूजा के बाद आत्मा कुछ देर शांत रही। फिर एक धीमी सी आवाज आई, क्या सच में मुझे कोई समझ सकता है? फिर कमरे की दीवारें शांत हो गईं। पायल की आवाजें रुक गईं। खिड़की अब कभी अपने आप नहीं खुली। क्वार्टर नंबर 103 अब शांत हो गया था, लेकिन लोग आज भी कहते हैं,
हर साल 15 अगस्त की रात रेखा की आत्मा फिर से लौटती है, शायद इस आस में कि उसका हत्यारा कभी लौटे। सीख: कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, वो सिर्फ न्याय चाहती हैं। अगर समय रहते अन्याय रोका जाए तो शायद कोई रेखा फिर आत्मा बनकर न भटके।